जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 69। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं, और जो आगे बढ़कर अपने बारे में बात करते बताते हैं वह सच्चे सतगुरु नहीं होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी का शेयर करते हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग उन्होंने अपनी पहली बार अपना इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा संगत जी। सत्संग बीच में छोड़ के जाने से गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं सत्संग में वो अधूरी रह जाती हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम हरप्रीत कौर अरोड़ा है। मैं अमृतसर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन जो पहले का है वो 2-3 महीने पहले से ही गुरु जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इसका मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं गुरु जी को जानती नहीं थी, कभी देखा नहीं था या कभी इनका सुना भी नहीं था। तो मैं एक्चुअली सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोगों ने कभी ऐसे किसी गुरुजी को या किसी को भी नहीं माना था। तो एक दिन ऐसे फेसबुक पे करते करते ना स्क्रॉल, तो सामने गुरुजी का ऐसे आया, तो गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरे सारे कष्ट कट दिए हैं, तू अभी तेरा कल्याण किता। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे ये मेरे सामने ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो माँ मेरी तबीयत ना एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे ना एक्चुअली फाइब्रॉइड हो गया था, पेट में रसोली हो गई थी। तो मेरे को इमरजेंसी ऑपरेट करवाना पड़ा। तो पहले तो मैं चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती थी, अपने टेस्ट वगैरह करवाए, तो मुझे कोई भी कुछ भी मतलब रिज़ल्ट नहीं वहाँ से मिल रहा था कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसे करके। तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि चलो मैंने एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाती हूँ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने एक साथ ही मेरा मतलब बोल दिया कि नेक्स्ट डे आप आ जाना। तो मैं नेक्स्ट डे उनके पास गई, तो उन्होंने मेरा ऑपरेट कर दिया। वो दिन जो था वो शिवरात्रि का था। तो देखिए संगत जी, मुझे इतना पता ही नहीं था कि गुरुजी ही मेरे साथ मतलब ऐसा कर रहे हैं कि भी मतलब आपके जो मेरे कष्ट थे इतनी देर के, साल 2 साल का था ये कष्ट, कि वो कैसे ठीक हो रहा है मुझे नहीं पता था। तो मेरा ऑपरेट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो नियर अबाउट 2-2.5 घंटे लगे उनको ऑपरेट करते हुए। बाकी चलो गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गया, लेकिन मुझे इतना पता ही नहीं था कि ये सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। इनका मुझे गुरुजी के बारे में ये अभी 1 महीना ही हुआ है, तो मुझे पता चला कि ये गुरुजी दिल्ली के हैं और दिल्ली में इनका बड़ा मंदिर है। तो एक्चुअली मेरा बेटा नहीं ठीक है, वो अभी बोलता नहीं है, चलता नहीं है, 3.5 साल का है। तो हमें किसी ने बोला था, मतलब मेरे अंकल जी के जो फ्रेंड हैं उनके सिस्टर मानते हैं गुरुजी को, तो उन्होंने बोला कि अभी आपका बेटा मतलब ऐसे नहीं चलता, नहीं ये बोलता नहीं है, तो आप गुरुजी के आगे अरदास करो, ये सारा कुछ ठीक करेंगे। तो मेरे अंकल जी आए, तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि ऐसे करके एक गुरुजी हैं, तो जिनके आगे हम लोग अरदास करेंगे तो हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा जल्दी। तो मैंने उनको बोला कि कौन से गुरुजी हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाले गुरुजी। तो मैंने कहा बोला कि ये तो मैं भी 2-3 मतलब महीने पहले ही मेरे फ़ोन पे मतलब ऐसे मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे
इनकी फ़ोटो आई थी। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आपकी फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। तो स्वरूप आया था तो उन्होंने मतलब मुझे ऐसे बताया था कि तेरे कष्ट अभी दूर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो मेरा ऑपरेट हुआ वो शिवरात्रि वाले दिन ही हुआ था और इतना जो कष्ट था मेरे ऊपर वो निकल गया। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ आप कर रहे हो। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अभी रिसेंटली अभी एक और सत्संग हुआ मेरा कि मतलब मेरे हस्बैंड एक दिन मार्केट गए थे तो उनकी जाते जाते एकदम रास्ते में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनका मतलब शुगर लेवल काफ़ी लो हो गया, बीपी एकदम से हाई हो गया। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ मार्केट में ऐसा हुआ है। तो ये जाते-जाते अपने ऑफ़िस में चले गए तो वहाँ पे इनके फ्रेंड बैठे हुए थे, तो उन्होंने मतलब मुझे ऐसे कॉल करके बताया कि भाभी इनका तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अभी ठीक है। तो उससे थोड़ी देर पहले मुझे गुरुजी का ऐसे फ़ेसबुक पे फिर से मैसेज आया था कि तेरे सुहाग की जो रक्षा है वो मैं करूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मैसेज गुरुजी ने किया है कि अगर मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल का तबीयत ठीक हुई है तो इट मीन्स कि ये गुरुजी ने ही उनकी रक्षा करी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर टाइम मेरे साथ थे। लेकिन मैं एक अनजान, मुझे नहीं पता था कि आप इतना मतलब हाथ रखा हुआ है आपने हम गरीबों के ऊपर। और मैं सच में बोलूँ तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये गुरुजी इतने मतलब पावरफुल है। मैं सोचती थी कि जैसे संतों की आती है फ़ोटोज़, कोई ना कोई होता है, तो मैं भी सोचती थी कि ये ऐसे ही है। तो अभी थोड़े दिन हुए तो गुरुजी ने मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि आप शुकराना नहीं कीता, शुकराना नहीं कीता। मुझे नहीं पता था कि शुकराना का मतलब ये कि होता है कि सत्संग को शेयर करना। तो एक दिन मैं ऐसे ही इनके सत्संग सुन रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सत्संग सुनना। गुरु मंत्र का जो जाप करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है सुनना। तो मैं ऐसे ही सुन रही थी तो वहाँ पे किसी सत्संग में बोला गया था कि शुकराना का मतलब होता है कि सत्संग करना, कि सत्संग अपना शेयर करना। तो सॉरी गुरुजी, मैंने इतनी देर तक नहीं किया, शायद आपका हुक्म नहीं था या कैसे। लेकिन अब मैं आपकी कृपा से, आपके मेरे अनुसार मैं अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। सो संगत जी, मेरा से सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने गुजरात से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी वो अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुके हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। सारी संगत के लिए इस सत्संग में जो मैसेज है वो ये है कि आपको गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरा सरेंडर कर देना चाहिए। देखिए किस तरह से गुरु जी आपकी मुश्किलों को हल कर देते हैं, आपकी परेशानी से आपको निकल के लाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। तो बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है। सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना। मैं आगे भी इस प्लेटफॉर्म पे अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अब गुरु जी ने मुझे आदेश दिया शुक्राना सत्संग कर, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी हेल्थ इशू के कारण जो घर में प्रॉब्लम्स हो रही थी, खाना नहीं बन रहा था, वो 4-5 महीने से बातें इतनी बढ़ गई हैं कि हाथ से बाहर हो गई हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, नेगेटिविटी, गाली गलौज, मारना पीटना, सुनाना, ये सब शुरू हो गया है। लेकिन मैंने बोला कि अब मैंने बर्दाश्त नहीं करना। मैंने अपने गुरु महाराज से बैठ के बोला, गुरु जी मुझे शक्ति दो सहन करने की। मैंने अब 20 साल 22 साल बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करूँगी। अब मुझे हर किसी का जवाब देना है। आप मेरे साथ रहो, आप मेरा साथ दो। मैं आप ही मेरे हो और मेरा कोई नहीं है। तो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और गुरु जी को
गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मैंने अपनी बात रख दी। अब ये सब सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये इसको तो किसी चीज़ की समझ नहीं थी या कुछ नहीं थी, या इसको क्या सिखाया पढ़ाया गया। मेरे को कोई सिखाया पढ़ाया नहीं गया है। जब जिस पे जो बीतती है ना, वक्त उसे सब कुछ अपने आप सिखा देता है। अब मेरे 21 साल शादी को हो गए हैं। मैंने बहुत कुछ सहा है, उसके कारण मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई है, बहुत कुछ हुआ है, मैं पुराने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैंने बोला कि अब मैंने सहन नहीं करना, अब मैंने जवाब देना है। गुरुजी आप बस मेरा साथ देना, मैं आप पे डोरी छोड़ रही, जहाँ मैं गलत होंगी वहाँ मुझे आप कर देना सज़ा, जहाँ पे वो गलत होंगे तो उनको देना। और मैंने अपनी बात रखी, मैंने उनको बोल दिया मैं जितना होगा उतना करूँगी, मैं नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। मैंने 2 महीने मैंने 18 साल घर का कोई काम नहीं किया था। गुरुजी ने मुझे इतना शक्ति दी, 2 महीने मुझे हिम्मत दी करने की। मैंने अपनी सुखमनी साहब का पाठ लगा के, मंत्र जाप करके, शिव का वक्ष लगा के, भगवान का नाम ले लेके मैंने अपना घर को संभालने की बहुत सहेजने की कोशिश की। मैंने ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने बस गुरुजी को बोला, गुरुजी जितनी परीक्षा लेनी है आप ले लो, जितना नींबू की तरह निचोड़ना निचोड़ लो, मैंने भी हार नहीं माननी है, मैंने भी आपके आगे अब बस सरेंडर कर दिया है, अब आप जानो क्या करना है। मैंने अपना पूरा फ़र्ज निभाया, लेकिन करने के बावजूद 2 महीने करने के बावजूद भी मैं उनका दिल नहीं जीत पाई। चलो कोई बात नहीं, वो जो मेरे कर्म में है वही मिलेगा। ये मैं इस बात को समझ गई हूँ। जो आज मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे पिछले कर्मों का है, जो मैं अब कर रही हूँ वो मेरे पहले आगे के कर्मों का है। जो मैंने कोई किया है वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। क्या पता मैंने किसी का कभी कितना दिल दुखाया, जो रुलाया, कोई मन दुखाया होगा, जो आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। मैं इस बात को समझती हूँ, मानती हूँ कि हाँ, एक थाल से ताली नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बजती है। ठीक है, अब जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, मैंने गुरु महाराज जी को बोल दिया आप करो सही बस, ठीक है। अब वो जो मारा पीटी, गाली गलौज या लोगों की तक रिश्तेदार तक बात पहुंचनी, जो होना था हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि हाँ, मैंने अपने से बड़े से बहस की, मैंने अपना आप बचाने के लिए उनके साथ मेरी कोई हाथापाई हुई या कुछ हुआ, वो सिर्फ मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किया, अपने आप को बचाने के लिए किया, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, 2 जेंट्स और मैं अकेली। मुझे ही अपने आप को संभालना, मैं डर गई थी कि मेरी जान को खतरा है। मेरे बच्चे दोनों बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए और मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरे सब रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, मैं गुजरात में रहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई पहुँच भी नहीं पाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। मैंने जो किया, जो मेरे गुरु महाराज जी चाहते हैं, मैंने अपने आप को बचाने के लिए कहा। मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूँगी, जो मेरा परमात्मा जानता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने स्टैंड लिया है बस अपने लिए कि बस और सहन नहीं करना। गुरु महाराज ने मेरे को बोल दिया है कोई बात नहीं, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और अच्छा ही होगा, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मान सम्मान इज्जत सब तेरा वापस दिलवाऊँगा, तो फिक्र ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। गुरु जी का ये मेरे को अब मैसेज आता है। गुरु जी मेरे अब आप ही सब कुछ हो, माँ बाप पिता भाई बहन सब कुछ मेरे आप हो। अब आपको मैंने अपना आप सौंप दिया है, अब गुरुजी ही मेरी रक्षा करेंगे, वही मुझे अब इंसाफ दिलाएंगे। मैंने अपनी बात खड़ी रख दी है, जहाँ मेरी गलती होगी मैं मानूंगी हाँ मेरी गलती है। मैं नहीं बोलती कि उन्होंने सब कुछ किया, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने भी किया, मैंने भी पूरा मुकाबला किया। अगर उन्होंने गालें निकाली तो मैंने भी गालें निकाली, अगर उन्होंने मारने की कोशिश की, मैंने बचाने के लिए अपने आप को उनको पुश किया, मैंने मारने की कोशिश नहीं की थी। बस ये समझा जा रहा है कि मैंने भी उनको मारा, लेकिन मैंने उनको मारा नहीं है। मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उनको थोड़ा सा पुश किया था कि हमारा दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। उनको लगा देखने में कि जैसे मैंने उनको मारा है। मैं ये अभी बोल नहीं सकती किसने दिया की है, कुछ अब बात ऐसे मुझे नहीं बता सकती। और मेरा ये सारा ये है जो चल रहा है।
अब इसके कारण मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरे मायके ससुराल में दोनों में अनबन चल रही है। वो समझ रहे हैं, इसको किसी बात का समझ नहीं थी, इसको कैसे हो गया, इसको किसी ने सिखाया पढ़ाया है, ये अपनी समझ नहीं है इसकी, जो कर रही है ये किसने बोला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अब मेरी भी 38 एज हो गई है, 21 साल शादी को हो गए हैं। सहन करने की ताकत होती है, कितना सहन करूं, अब मुझसे नहीं होता। अब मैंने बोला, अब मैंने अपना स्टैंड लेना है और मैंने ले लिया है। और मुझे अपने गुरु महाराज पे पूरा विश्वास है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। अब और जो करेंगे गुरु जी वो भी ठीक करेंगे। मैं हर तरह से मजबूर हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में सुख लिखा है, सुविधा लिखी है तो मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब इस बात के लिए लेके मैं ये नहीं पीछे हट सकती कि मैं गलत हूँ जब वो सही हैं। मेरे परमात्मा जानता है मैं सही हूँ कि गलत है। मुझे किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जो होगा देखा जाएगा। इसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। उसको वो अनजान है, उसको कुछ पता नहीं था। जो हुआ है ये गलतफहमी के कारण हुआ, जो हुआ है वो उसके मन में या मेरे मन में उनके घर वालों ने उसके प्रति भी मेरे प्रति जहर घोला, मेरे घर वालों ने उसके प्रति उसके घर में जहर घोला। लेकिन ये हम दोनों को तो पता है ना, हमारे 21 साल शादी को हो गई, इतना तो हम जानते हैं ना एक दूसरे के लिए कौन गलत है और कौन सही है। इतना तो समझ है ही है ना कि ये मेरे ऐसा कर सकती है। जब मैं सोचूं कि वो ऐसा कर सकता है, वो दिखेगा क्या हुआ है। ये वक्त ने करवाया जो करवाया, और कुछ नहीं हुआ। बस मैं गुरु महाराज जी को ये बोलती हूँ, ये अरदास करती हूँ, अगर मेरे मायके वाले पे कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, ना मेरे ससुराल वाले पे कोई इल्ज़ाम आना चाहिए। दोनों परिवारों को अलग नहीं करना चाहती। मैं बोलती हूँ कि बस ठीक हो जाए, जो हो गया पहले हो गया, अब बदलो, टाइम वक्त के साथ बदलो, मुझे भी जीने दो और खुद भी जियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर बोलने में कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना। गुरु प्यारी संगत को शुक्राना, जो मेरे जैसे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरु महाराज जी। जैसे आपने मुझे उद्यम दिया, शक्ति दी, अपना स्टैंड लेने की, सबको देना, हमेशा सबके साथ रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। इससे पहले भी वो अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। एक शुक्राना सत्संग है। सत्संग को ध्यान से वो पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। गुरु जी अपनी सारी संगत प्यार से अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सर्वत का भला करिएगा, अपने सबके अंग संग रहिएगा, अपने बच्चों को ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु पापा की महिमा का हम गुणगान कर ही नहीं सकते हैं। उनकी बड़ाई जितनी करी जाए कम है। गुरु पापा, आई लव यू सो मच। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है क्योंकि जिस दिन से आप गुरु पापा के साथ जुड़ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर पल एक सत्संग है। आप बिलीव करिए या ना करिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया है, इसलिए गुरुजी मेरी लाइफ में है। सुबह आँख खुलते ही गुरुजी हैं। कुछ भी बनाओ गुरु पापा के लिए सबसे पहले है, क्योंकि जब कोई पूछता है ना कि आपकी फैमिली में कौन है, ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकलता है मेरे गुरु पापा हैं ना। और जो अंकल जिनके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, गुरुजी से अरदास लगाई है। गुरुजी बहुत इशारे भी देते हैं। एंड संगत जी, और आज मैं किसी काम के लिए बाहर निकली, पूरे टाइम गुरुजी पूरे टाइम मेरे साथ थे। और हर गाड़ी के पीछे गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो आप गुरुजी को मन से याद करिए और गुरुजी आपके अंग संग हमेशा रहते हैं। गुरुजी की बढ़ियाई करने में अच्छा लगता है, चाहे कितना मन में घबराहट हो, बस गुरुजी का नाम लो, मंत्र जाप करो, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। आज मन में कुछ चल रहा है, थोड़ी सी घबराहट थी, और बस देखिए कैसे किस तरीके से गुरुजी अंग संग बस बता देते हैं, मैं तेरे साथ हूँ पुत्र।
बस गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहना, मुझसे जो गलती हो जाए अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लाइफ में होना ही एक सत्संग है। ये एक जनरल शुक्राना सत्संग है जो मैं रोज़ करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी मुझे टेलीपैथी से मैसेज देते हैं कि तेरी सेवा है शुक्राना करना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज का हम कितना भी बखान कर ले, कितनी भी बढ़ियाई कर ले, ये कम है, क्योंकि हम अपनी भक्ति के सिवा उस ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। वेरिन गुरु पापा हमारे लिए वो करते हैं, और गुरु पापा ये मैसेज भी देते हैं कि मैं तेरे लिए रात में सूरज उगा दूंगा। तो ये सच है। गुरु जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु पापा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।